ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है और सबसे गंभीर मामला है, झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने भाजपा कार्यालय को पर बुलडोजर चलाने की बात कह दी है। जो मेरे सामने खबर है, जो दस्तावेज बता रहे हैं कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड के संजय लाल पासवान ने कह दिया है, चेयरमैन है झारखंड आवास बोर्ड के, उन्होंने ये बात करते हुए न्यूज 11 भारत से कह दिया है कि अगर बीजेपी के असली आवंटी ने अपना पक्ष नहीं रखा तो 15 दिनों के भीतर बीजेपी ऑफिस पर बुलडोजर चलाएंगे और बीजेपी ऑफिस को तोड़ डालेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ऑफिस झारखंड राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर स्थित है, जो हरमू बाईपास पर है। देखिए क्या कुछ कहा पासवान ने और क्या कुछ जवाब दिया उसके बाद दीपक प्रकाश ने। पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में कोई है तो वो है झारखंड राज्य आवास बोर्ड और उसके चेयरमैन संजय लाल पासवान। पहले दीपक प्रकाश के शिलान्यास पट को बुलडोजर से तोड़ दिया गया और उसके बाद भाजपा कार्यालय को भी तोड़ने का नोटिस है। संजय लाल पासवान हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कर दिया? पूरा एक यूपी में बुलडोजर, एक आपका बुलडोजर। नहीं, ये तो उनको ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला बात, वो सांसद है, विधायक है, दोनों का वहाँ शिलापट लगाया गया। आप किस आधार पर हमसे एनओसी लिए थे बोर्ड से? आप सरकारी जमीन को मतलब हथियाने का काम कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। अगर आप कब्जा कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं? क्या कागज है आपके पास में? जमीन आवास बोर्ड की थी। आवास बोर्ड की जमीन है वो। बगैर आपसे जानकारी एनओसी लिए वहां पर उद्घाटन लोगों ने शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास किया, वो गलत है। वो गलत है, उनको जानकारी होनी चाहिए थी इस चीज की। और उसके बाद भाजपा कार्यालय लोगों ने घेरा। आपने कहा कि भाजपा कार्यालय ही अवैध है। हाँ, भाजपा जो कार्यालय है वो कार्यालय किसी के नाम पर आवंटन किया हुआ है और वो आवंटन जो हुआ है वो किसी आवास के नाम पर है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे तो नहीं है। और ना भारतीय जनता पार्टी को आवास बोर्ड देगी। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 7 नंबर में इन लोगों ने बनाया है और 6 नंबर जो प्लॉट है उस प्लॉट में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर करा लिया है। ये तो जांच का विषय है, तो जांच चल रहा है और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं अपने स्तर से। मैंने नोटिस भी भेजा था, नोटिस रिसीव नहीं कर रहा है लोग, तो लास्ट में जाके वहां पे नोटिस चिपका के लोगों ने वहां पे छोड़ा है। अगर इसके बाद भी अगर नहीं सुधरते हैं तो इसका परिणाम मैं 15 दिन के अंदर एक समीक्षा बैठक रख रहा हूं और मैं निर्णय लूंगा और कड़ा निर्णय लूंगा। सर, तो आप पर दबाव भी चौतरफा पड़ सकता है कि क्यों भाजपा को छेड़छाड़ कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी से डरता नहीं, गलत है तो गलत है। जो विवाद उठ रहा है भाजपा कार्यालय आवास बोर्ड, किस रूप में देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, हाई कोर्ट का स्पष्ट एक निर्णय है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवास बोर्ड में अतिक्रमण हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोर्ट बोल रही है कि आवास बोर्ड अतिक्रमण करा रही है। जब आवास बोर्ड के ऊपर जब आरोप लगेगा तो निश्चित रूप से हम तो खाली कराएंगे। क्या आप इसका आउटपुट देख रहे हैं? नहीं, आउटपुट क्या है? अब आप इंक्रोचमेंट कैसे कर सकते हैं? आप बताइए, जाके शिलान्यास कर दे रहे हैं, किससे पूछ के कर रहे हैं? ये आपका खतियानी जमीन है, खाली जमीन देखा शिलान्यास हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। जो इसमें इन्वॉल्व है सब पर अभी हम कार्रवाई करवाएंगे। तो भाजपा कार्यालय जो अभी चल रहा है तो उसको लेकर क्या आप कुछ नरमी भी बरतेंगे या फिर यदि आपने तेवर कड़ा किया है तो वो तेवर बरकरार रहेगा? नहीं, जो गलत है गलत है, इसमें नरमी का क्या है? खाली कराना होगा। नहीं, वो तो खाली करना पड़ेगा, वो खाली करना पड़ेगा, वो इनलीगल है। ये थे हमारे साथ झारखंड राज्य आवास बोर्ड के चेयरमैन संजय लाल पासवान। बगैर किसी लाग लपेट के कह रहे थे कि भाजपा कार्यालय इलीगल तरीके से हरमू में चल रहा है और उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस का जवाब सकारात्मक नहीं आया तो भाजपा कार्यालय को खाली करना होगा। कैमरामैन नीरज के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो आवास बोर्ड और केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, बीजेपी के बीच का किरार अब साफ नजर आने लगी होगी आपको। बीजेपी को साफ चेतावनी दे दी। अभी आपने सुना संजय लाल पासवान को कह रहे हैं कि खाली करना होगा बीजेपी का जो कार्यालय है, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। अब किसके आवास पर भाजपा वालों ने कब्जा करके ऑफिस बना दिया, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सुनिए दीपक प्रकाश ने क्या कहा। पहले बोर्ड के जिन लोगों ने नोटिस दिया है वो दुराग्रह से दिया,
राजनीति से प्रेरित होकर के दिया है। वो कार्यालय ट्रस्ट का है, अंत्योदय फाउंडेशन ट्रस्ट का है, उसका मैं सेक्रेटरी हूं। वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यालय पैसे को कमाने के लिए नहीं खोला गया। कोई कॉमर्शियल पार्ट वहां से नहीं चल रहा है। और जहां चल रहा है हरमू में, वहां से अवैध उगाही हो रही है कि नहीं, और अवैध उगाही हो रही है तो पैसे कहां तक पहुंच रहे हैं, किन लोगों के हाथों में जा रहे हैं, किन लोगों के जेब में जा रहे हैं। इसलिए मैं मतवाले हाथी है, मतवाला हाथी बना हुआ है अभी हाउसिंग बोर्ड, उसको नकेल कसने में जानता हूँ। सारे भ्रष्टाचार का मैं उजागर करूंगा और हमारी सरकार आएगी तो हाउसिंग बोर्ड भी ईडी के घेरे में आएगी। कमाल की बात है, भाजपा जैसी पार्टी ने किसी का आवास कब्जा करके कार्यालय बना लिया और अब आवास बोर्ड कह रहा है कि कार्यालय तोड़ा जाएगा। भाजपा का कार्यालय आपने देखा होगा, दर्शकों ने जो भी झारखंड से जुड़े और रांची से जुड़े हैं, उस कार्यालय को तोड़ा जाएगा। भाजपा के कई कद्दावर नेता, केंद्र में भाजपा की सरकार, ईडी सीबीआई भाजपा की, तो यहां भी एबी आवास बोर्ड अभी बैठी हुई है। रुक करते हैं अजय लाल का। अजय लाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये तो ईडी वर्सेस एबी हो गया। एक तरफ ईडी की जांच को लेकर सवाल उठते रहते हैं, तो अब आवास बोर्ड भी एक्शन में है। संजय लाल पासवान कह रहे हैं कि आवास के लिए आवंटित थी वो जमीन किसी को, तो किसके आवास पर भाजपा ने अपना कार्यालय खड़ा कर लिया? अजय, देखिए, ये तो सच्चाई है कि जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर नहीं है। दीपक प्रकाश ने कहा कि अंत्योदय फाउंडेशन के नाम पर है। उसके पहले एक व्यक्ति हैं हरमू के ही रहने वाले, उनके नाम पर ये आवास आवंटित थी और उसी व्यक्ति को नोटिस गया है कि आपको जो आवास दिया गया है उस पर भाजपा कार्यालय कैसे स्थापित हो गई। नियम कायदे से आवास बोर्ड भी गलत नहीं है और यदि बाद में उसकी जानकारी आवास बोर्ड और भाजपा को ज़्यादा होगी और यदि बाद में उस व्यक्ति ने अपने प्लॉट को अंत्योदय फाउंडेशन को दे दिया तो भी ये नियम कहता है कि यदि आपको आवास बोर्ड से ज़मीन मिली है तो वो आप जाकर अपना आवास किसी और को आवंटित नहीं कर सकते। आप अपना आवास या प्लॉट जाके सरेंडर करेंगे झारखंड राज्य आवास बोर्ड में और फिर आवास बोर्ड उस प्लॉट को फिर नए सिरे से आवंटित करेगी। ये है नियम कायदा। लेकिन सवाल उठता है कि पूरे हरमू इलाके में आप घूमेंगे अभिषेक, तो पेट्रोल पंप चल रहा है हरमू हाउसिंग झारखंड राज्य आवास बोर्ड के प्लॉट पर। कई लोगों ने बैंक खोल लिए, कई जगहों पर होटल खुल गए, कई जगहों पर बैंक्वेट हॉल खुल गए। यदि आपको कार्रवाई करनी है तो सबके ऊपर नोटिस जानी चाहिए और एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आप इकलौता भाजपा कार्यालय को टारगेट करेंगे तो यह माना जाएगा कि आपका फैसला पॉलिटिकलाइज है, आप कहीं से प्रभावित होकर ऐसे फैसले ले रहे हैं। फिलहाल संजय लाल पासवान ने जो तेवर दिखाए हैं उस तेवर से ऐसा लग रहा है कि वो झुकने वाले नहीं है। लेकिन उनसे यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि अकेले भाजपा कार्यालय ही क्यों? भाजपा कार्यालय के बगल में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कार्यालय चल रहा है, उसके ठीक सामने एसबीआई का बैंक चल रहा है। 2-3 लोगों ने बड़े बड़े होटल खोल लिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें लंबी प्रक्रिया के तहत नहीं बल्कि एक प्रकार से एक दूसरे को देख लेने जैसा मामला है। इससे पहले भी कई लोगों को नोटिस गया। शाहजहां चौक के पास भाजपा के एक नेता हैं संदीप वर्मा जी, उनके पास भी नोटिस गया था कि आपने होटल कैसे बना लिया, आपने गाड़ियों के शोरूम कैसे खोल लिया आवास बोर्ड की ज़मीन पर। उसके बाद राज्य के एक पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनको भी आवास बोर्ड ने ज़मीन दिया था। वहाँ कायदे से आवास ही होना चाहिए, वहाँ बैंक ऑफ इंडिया सहित कई अन्य कार्यालय खुल गए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें बवंडर है। 2, 3, 4, 5 दिनों में ये सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। झारखंड आवास बोर्ड को भी पता है कि उसका लिमिटेशन कहाँ तक है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इस मामले में
मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आवास बोर्ड तो छोड़िए, राज्य सरकार भी बुलडोजर चलाने की हिम्मत करेगी। ये तमाम चीज़ें हैं, तात्कालिक बवंडर है, चर्चाएं हो रही हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं। ये बाद में बवंडर अपने आप शांत हो जाएगा, संजय लाल पासवान भी शांत हो जाएंगे, दीपक प्रकाश भी शांत हो जाएंगे। लेकिन एक जो अहम मुद्दा है कि जी अजय, एक बड़ा सवाल आ गया है। ये तो ठीक है, बवंडर है, लेकिन जिस तरीके से कैमरे पर आकर उन्होंने आपसे बातचीत की, संजय लाल पासवान की जरा पृष्ठभूमि बता दीजिए। क्या ये भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? बिल्कुल, पूरा झारखंड की 3.25 करोड़ जनता जानती है कि संजय लाल पासवान कांग्रेस के कैडर नेता हैं। और जब ये बोलना शुरू करते उनके आप कार्यालय में जाएंगे तो राजीव गांधी की तस्वीर, इंदिरा गांधी की तस्वीर, मनमोहन सिंह की तस्वीर, सोनिया गांधी की तस्वीर, राहुल गांधी की तस्वीर, सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। यह भी सवाल उठता है कि भाई सरकारी कार्यालय में कोई व्यक्ति राहुल गांधी की तस्वीर कैसे लगा सकता है, मनमोहन सिंह की तस्वीर मानिए चलता है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन यदि वो संसदीय प्रणाली में विश्वास करते हैं तो उनको कायदे से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगानी चाहिए। वो खुले तौर पे कहते हैं कि मैं कांग्रेस का कैडर कार्यकर्ता हूं, और यह भी कहते हैं कि मेरे खिलाफ यदि किसी को कोई आरोप की जांच करानी है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, सीबीआई से जांच करा लें, ईडी से जांच करा लें, जिससे जांच कराना करा लें। मतलब यह है कि भाजपा को देख लेने की चुनौती दी जा रही है, लेकिन संजय लाल पासवान को पता है कि ऐसे मामलों में कुछ होना नहीं है। 2-4-5 दिनों में मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा। अभिषेक, चलिए अजय, तो संजय लाल पासवान कांग्रेस कैडर में है और कांग्रेस के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, आवास बोर्ड के चेयरपर्सन बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर कई लोगों के, गणमान्य लोगों के प्रिय होंगे, तभी आवास बोर्ड की कुर्सी पर बिठाया गया है। लेकिन आवास बोर्ड बीते कई सालों से विवाद में चल रहा है कि आवास बोर्ड को न्यूनतम दर पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए और लिमिटेड लोगों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था, उसका गठन किया गया था, लेकिन आवास बोर्ड की जमीन का लगातार व्यावसायिक इस्तेमाल होता रहा। राज्य के कई IAS, IPS और कई अन्य मंत्रियों ने, नेताओं ने आवास बोर्ड से जमीनें आवंटित करा ली, जबकि अशोकनगर में अलग से कॉलोनी बनी है उन्हीं लोगों के लिए। और बावजूद इसके आवास बोर्ड की जमीन का अगर डाटा निकाला जाए तो ज्यादातर डाटा जो मिलेगा वो इन्हीं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं का मिलेगा। तो संजय लाल पासवान साहब पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। न्यूज़ 11 भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने कह दिया भाजपा के कार्यालय को तोड़ देंगे। तो ये तो भाजपा के लिए भी चुनौती की बात है कि भाजपा पे फ्रॉड का आरोप लग गया है, 420 का आरोप लग गया है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए आवंटित आवास पर भाजपा ने अपना कार्यालय खड़ा कर लिया है। बहुत धन्यवाद अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।